हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास में 6.3 कंप्लीट कर ली थी। आज स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 6.4। ठीक है, इसमें एक प्रमेय आएगी 6.6, वही सिर्फ काम में आएगी। उसको हम यूज में लेते हुए क्या करेंगे, क्वेश्चन इसके सोल्व करेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है और ज़्यादा बड़े भी नहीं है। तो देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए त्रिभुज ABC समरूप है किसके, त्रिभुज DEF के। तो और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 cm² और 121 cm² है। यदि EF बराबर 15.4 हो तो BC ज्ञात कीजिए। देखते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है इसके। देखते हैं पहले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसमें देखते हैं कौन सी प्रमेय लगेगी। 6.6। एक बार 6.6 को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। प्रमेय 6.6 क्या होती है, जैसे मान लो ये कोई दो त्रिभुज है। ठीक है, हमारे पास ABC और PQR कोई दो त्रिभुज है। ABC और PQR, ABC PQR। ठीक है, ये हमारे पास कोई दो त्रिभुज है। अब प्रमेय 6.6 क्या होती है, इसका क्षेत्रफल हम x मान लेते हैं और इसका क्षेत्रफल हम y मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, एरिया ऑफ किसका, ABC बटा एरिया किसका, त्रिभुज PQR बराबर किसके होते हैं, इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होते हैं। तो AB संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के, तो AB बटा PQ का स्क्वायर बराबर AC बटा PR का स्क्वायर बराबर होता है किसके, BC बटा QR के स्क्वायर के। ठीक है, ये हमारे पास प्रमेय 6.6। ठीक है, इससे हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। ठीक है, तो ये हमारी प्रमेय 6.6 होगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोल रहा है, मान लीजिए त्रिभुज ABC समरूप है किसके, DEF के। त्रिभुज ABC समरूप है किसके, त्रिभुज DEF के। ठीक है, इनके क्षेत्रफल क्या क्या दे रखा है, एरिया त्रिभुज किसका ABC का कितना दे रखा है हमको, 64 cm²। ठीक है, और एरिया त्रिभुज DEF का कितना दे रखा है हमारे को, 121। ठीक है, तो डायग्राम बनाते हैं इनके। ये त्रिभुज ABC हो गया और ये त्रिभुज DEF हो गया, ABC DEF। ठीक है, इसका कितना है 64 और इसका कितना है 121, ये हमारे पास है। ठीक है, अब लगाते हैं प्रमेय 6.6। हमारे को क्या पूछा है, BC पूछा है। ठीक है, तो क्या होता है प्रमेय 6.6 क्या होती है, त्रिभुज एरिया त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर क्या होगा, क्या दे रखा है हमको, EF दे रखा है, EF। ठीक है, तो क्या होगा, BC का स्क्वायर, BC बटा EF का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास प्रमेय 6.6 से हमने लिख दिया। ठीक है, बाकी भुजा नहीं चाहिए तो उनको नहीं लिखेंगे, ये हमारे को ये भुजा दे रखी है, इसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, BC का मान पूछा है और EF का मान कितना दे रखा है हमको, 15.4, तो मान रखते हैं। त्रिभुज एरिया ऑफ ABC का कितना दे रखा है हमको, 64, तो 64 रख दिए बटा DEF का कितना दे रखा है 121, तो 121 बराबर BC का मान पूछा है तो इसको BC स्क्वायर कर देते हैं और इसका कितना दे रखा है 15.4। ठीक है, इसको होल स्क्वायर में ही रख लेते हैं। ठीक है, अब ये स्क्वायर तो इधर आके क्या हो जाएगा, रूट में, तो क्या होगा 64 बटा 121 का अंडर रूट बराबर BC बटा ये कितना है 15.4। ठीक है, इसका कितना होगा 8 बटे 121 का रूट क्या होगा 11 बराबर BC बटा 15.4। ठीक है, इसको इधर भेज दो, BC बराबर क्या हो जाएगा, BC बराबर हो जाएगा 8 गुणा 15.4 बटा कितना 11। ठीक है, तो BC का मान कितना आएगा हमारे पास, पॉइंट को हटा दे, नीचे बटा 10, ये कितनी बार कटेगा, 11 एकम 11, 4 11 चौक 44। ठीक है, तो कितना हो गया 8 गुणा 14 बटे 10, इसको भी काट दो, 4 और 5, ये कितना हो गया 56 बटे 5, 4 चौक 56 बटे 5। ठीक है, तो कितना आएगा ये 10.2। BC का मान कितना आएगा हमारे पास 10.2 cm, BC बराबर है 10.2 cm। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। क्या किया हमने, सिर्फ
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सिर्फ 6 लगाई और आंसर निकाल लिया, जो जो मान दे रखे थे वो रखे और आंसर निकाल लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सॉरी यहाँ पर 11.2 आएगा, 10.2 नहीं 11.2 आएगा। ठीक है, कितना आएगा 11.2, काटने में थोड़ी मिस्टेक हो गई। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक समलंब ABCD जिसमें AB समांतर किसके DC के विकर्ण परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि AB बराबर 2CD है तो त्रिभुजों AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है इसमें। समलंब चतुर्भुज ABCD जिसमें AB समांतर है DC के, और आगे क्या बोल रहा है AB बराबर 2CD, यानी कि AB का दोगुना है CD। ठीक है, तो लिखते हैं इस त्रिभुज को, इस समलंब चतुर्भुज को बनाते हैं। ये हमारा हो गया CD और ये बन गया समलंब चतुर्भुज। ठीक है, ये इसका दोगुना हो गया और विकर्ण क्रम से कहाँ पर काटते हैं, ऊपर काटते हैं। ठीक है, तो ये हो गया AB, ये हो गया क्या C और D। ठीक है, ऊपर काट रहे हैं। अब क्या बोल रहा है, इसका क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। कौन कौन सी त्रिभुज होगा, त्रिभुज AOB और त्रिभुज किसके COD के आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। अगर हमें ये त्रिभुज समरूप आ जाए दोनों, कौन कौन से, एक बार डार्क करता हूँ, त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD, अगर ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाए हमारे पास समरूप आ जाएं तो क्या होगा, इनकी संगत भुजाओं के अनुपातों का वर्ग कर देंगे, जिससे क्या हो जाएगा, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो इसको समरूप सिद्ध करने के लिए क्या क्या करते हैं हम, आपको पता होगा, अगर दो समांतर रेखा है तो उन पर कोई जेड आकृति बनती है तो उनके ये कोण और ये कोण यानी कि एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर देखो कोण D और कोण A बराबर हो जाएगा। ठीक है, और कोण ये कोण और ये कोण हो जाएगा बराबर, क्यों, शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है, तो हम इसको समरूप सिद्ध करते हैं, फिर देखते हैं इसके भुजाओं का अनुपात क्या आते हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को, लिखते हैं त्रिभुज AOB व त्रिभुज COD में। ठीक है, कोण O बराबर कोण O किससे, शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है, दूसरा क्या है, कोण CDO बराबर होगा किसके, कोण OAB किससे, एकांतर कोण। अब हमारे पास समरूप सिद्ध हो गया। ठीक है, तो लिखते हैं हम यहाँ पर कोण कसौटी से क्या होगा, त्रिभुज AOB समरूप होगा किसके, त्रिभुज COD के। ठीक है, ये हमारे पास समरूप हो गया। ठीक है, अब इनके संगत भुजाओं का अनुपात लेते हैं। अगर समरूप हो गया तो परिमित 6.6 से क्या होगा, एरिया त्रिभुज किसका, AOB बटा एरिया ऑफ त्रिभुज कौन सा, COD बराबर क्या होगा। अब हमारे को क्वेश्चन में दो भुजा दे रखी है, कौन कौन सी, AB बराबर क्या दे रखा है, AB बराबर दे रखा है 2CD। ठीक है, AB बराबर कितना दे रखा है, 2CD। ठीक है, तो हम ये दोनों ही लेते हैं, तो AB संगत भुजाएं भी है, AB बटा CD का स्क्वायर। ठीक है, AB का मान कितना दे रखा है हमको, 2CD, तो रखते हैं यहाँ पर, तो एरिया ऑफ त्रिभुज AOB बटा एरिया ऑफ त्रिभुज COD बराबर क्या होगा, AB का मान कितना दे रखा है, 2CD बटा CD दे रखा है, इसका होल स्क्वायर हुआ है। ठीक है, अब क्या होगा, CD से CD कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, एरिया ऑफ त्रिभुज किसका, AOB बटा एरिया ऑफ त्रिभुज COD बराबर क्या आएगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 और 1 का 1, तो 4:1 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, कितना आया अनुपात इनका, 4:1। AOB और COD का क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है हमारे पास, 4:1। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, आकृति 6.44 में एक आधार
BC पर दो त्रिभुज ABC और DBC बने हैं, ठीक है। यदि AD BC को O पर प्रतिच्छेद करते हैं तो दर्शाइए कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC और बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DBC बराबर AO बटा DO, ठीक है। ये हमारे को प्रूव करना है। एरिया मतलब क्षेत्रफल, ठीक है। ये हमारे को आकृति दे रखी है, इसमें देखते हैं। अब देखते हैं किस किस त्रिभुज की बात हो रही है इसमें। त्रिभुज ABC, इसको हम डार्क कर लेते हैं जिससे थोड़ा अलग दिखेगा हमको। त्रिभुज ABC और DBC, ठीक है। ये हमारे को दे रखे हैं त्रिभुज। अब देखो इसमें न तो कोई समांतर दे रखा न कोई लंब दे रखा, ठीक है। तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालते हैं और त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है। अगर क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अब ऊंचाई ये तो हम ले नहीं सकते क्योंकि ये हमारे को पता नहीं है कि ये लंब है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, लंब डालते हैं। लंबवत दूरी तो होती है ऊंचाई, ठीक है। लंबवत दूरी होती है ऊंचाई। ये हमने लंब डाल दिया यहाँ पर और ये यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। अब हमारे पास ये क्या हो गई, ऊंचाई हो गई, ठीक है। हम इस एओ को नहीं ले सकते ऊंचाई क्योंकि हमारे को ये पता नहीं है कि ये लंबवत है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं, अलग से लंब डालते हैं, इसको हम ऊंचाई ले लेंगे, ठीक है। इसको नाम देते हैं हम एन और इसको नाम देते हैं हम क्या, एन, ठीक है। अब क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हमने रचना क्या की, सबसे पहले करते हैं रचना। क्या की हमने, ए से BC पर लंब डाला, यहाँ से ये इस BC पर लंब डाला और किस पर, D से BC पर डाला। यहाँ पर ये D है, इस पर BC पर डाला, ठीक है। तो इसको लिखते हैं हम, रचना क्या लिखते हैं, ए से BC पर लंब डाला तथा D से BC पर लंब डाला, ठीक है। ये हमने लंब डाला जो लिख दिया। अब क्या करते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC और एरिया ऑफ त्रिभुज DBC निकालते हैं। तो क्या होगा, एरिया ऑफ ABC क्या होगा, 1/2 गुणा आधार हमारे को BC देगा, क्वेश्चन में बोल रखा है A के आधार BC, ठीक है। तो आधार होगा BC गुणा ऊंचाई क्या होगी, लंबवत दूरी क्या होगी, AM जो हमने लंब डाला, AM, ठीक है। इसको समीकरण 1 मान लो। दूसरा क्या होगा, एरिया ऑफ त्रिभुज किसका, DBC कितना होगा, 1/2 आधार तो वही BC होगा गुणा ऊंचाई क्या होगी अब की बार DN। ये हमने ऊंचाई निकाल ली क्या, DN। इसको समीकरण मान लो 2, ठीक है। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 में 2 का भाग देते हैं क्योंकि अनुपात चाहिए हमको। तो क्या करते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज किसका, DBC बराबर क्या होगा, 1/2 कितना होगा BC गुणा AM बटा 1/2 BC गुणा कितना DN। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DBC बराबर क्या है हमारे पास, AM बटा DN। ये हमारे पास आ जाए। इसको समीकरण दे दो 3। लेकिन जो चाहिए था हमको वो अभी तक नहीं आया। क्या चाहिए था यहाँ पर, AO बटा DO चाहिए था, लेकिन वो अभी तक नहीं आया। एक बार इस त्रिभुज को देखो, AM बटा DN। इन दो त्रिभुजों को देखो, AO कहाँ पर है, AO ये रहा, और DO कहाँ पर है, DO ये रहा, ठीक है। अब अगर इन दो त्रिभुजों को देखें, किसके, AMO, त्रिभुज AMO और त्रिभुज कौन सा, DNO। अगर इन दो त्रिभुजों का हम समरूप सिद्ध कर देते हैं तो क्या होगा, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो क्या होगा, AM बटा DN बराबर क्या हो जाएगा, AO बटा DO, क्योंकि इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं होंगी, ठीक है। एक बार हम इन दोनों त्रिभुजों को बाहर निकालते हैं यहाँ पर समझने के लिए। ये हमने इस त्रिभुज को क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया। अगर इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को हम समरूप सिद्ध कर दें तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या आ जाएगा, हमारे पास बराबर आ जाएगा। जिससे क्या होगा, हमारे पास AM बटा DN बराबर क्या हो जाएगा, AO बटा DO। ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो इसको समरूप सिद्ध करने के लिए क्या क्या है हमारे पास, कोण M बराबर कोण N कितना, 90 डिग्री, और कोण ये कोण और ये कोण क्या हो जाएंगे हमारे पास, शीर्षाभिमुख कोण से क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो कोण कोण
कसौटी से क्या हो जाएंगे, दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर आ जाएगा। तो AM बटा DN बराबर AO बटा DO आ जाएगा हमारे पास। तो करते हैं इस काम को आगे। हम अब त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज AMO और त्रिभुज DNO में लिखते हैं यहाँ पर त्रिभुज AMO व त्रिभुज किसमें, DNO में क्या है, कोण M बराबर क्या है, कोण N कितना है 90 डिग्री, और कोण O बराबर कोण O क्या है, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। अब क्या हो गया, दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, कोण कसौटी से क्या हुआ, त्रिभुज AMO समरूप हो गया किसके, त्रिभुज DNO के। ठीक है, तो इनकी क्या होगी, संगत भुजाएं बराबर होंगी, अतः इनकी संगत भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। संगत भुजाओं का संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। ठीक है, समानुपाती होंगी। ठीक है, तो समानुपाती करते हैं इनको। तो क्या होगा, AM बटे DN बराबर होगा AO बटे DO। तो लिखते हैं हम यहाँ पर AM बटे DN बराबर होगा किसके, AO बटे DO के। ठीक है, इसको समीकरण मान लो 5, 4 आ गया था, कितना आ गया था 3 आ गया था, इसको सॉरी 4 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखो समीकरण 3 में AM बटे DN, यहाँ पर क्या करते हैं, समीकरण 4 का मान रख देते हैं, क्या होगा AO बटा DO। तो लिखते हैं यहाँ पर इसका मान, समीकरण 4 का मान किस में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर क्या आएगा, समीकरण 3 देखो क्या है हमारे पास, एरिया ऑफ ABC बटा एरिया ऑफ DBC बराबर क्या है, AM बटा DN। तो हम AN बटा DN का मान यहाँ से उठाकर क्या लिखते हैं, AO बटा DO। तो लिखते हैं यहाँ पर एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DBC बराबर क्या आएगा हमारे पास, AO बटा DO। ये हमारे को लाना था। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। एक बार दोबारा देखते हैं हमने इस क्वेश्चन में किया क्या है। हमने क्या किया, ये हमारे को आकृति दे रखी थी। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसका क्षेत्रफल निकाला हमने। क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको लंबवत दूरी चाहिए थी, लंबवत दूरी हमने डाल ली। ठीक है, ये हमने इसका क्षेत्रफल निकाल लिया आधार गुणा ऊंचाई से, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब क्या किया हमने, इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध किया, जिससे क्या आ गया हमारे पास, AO बटा DO आ गया, और वो हमने यहाँ पर आगे रख दिया। ठीक है, ये हमने प्रोसेस किया। अगर आपको समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू। कल से देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4।